शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। एक लोटा जल संवारेगा आपका कल। इसीलिए पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि एक लोटा जल सभी लोगों को अवश्य चढ़ाना चाहिए। अब सावन का महीना शुरू होने वाला है, जो कि 22 जुलाई से सावन मास लग जाएगा। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि एक लोटा जल नहीं, अब आपको 2 लोटे जल बाबा पर समर्पित करना चाहिए। इससे आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि सावन के महीने में शिवलिंग पर 2 लोटे समर्पित प्रतिदिन अगर आप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना देखना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखना। बाबा जो ये वीडियो देखे उसकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण करना। तो आओ चलो बताते हैं कि सावन के माह में क्या आप बाबा पर समर्पित करें जो आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाए। समी पत्र बाबा पर अगर आप समर्पित करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती और अपार लक्ष्मी धन प्राप्त होती है। इसीलिए आपको एक समी पत्र बाबा पर अवश्य समर्पित करनी चाहिए। मसूर की दाल, अगर बाबा पर आप मसूर की दाल समर्पित करते हैं 21 दाने या 51 दाने, तो आप अगर कर्जा आपके ऊपर होगा तो वो कर्जा मुक्त हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको दाल अवश्य चढ़ाना चाहिए। घी, अगर बाबा पर आप घी समर्पित करते हैं तो इससे भी सौंदर्य की प्राप्त होती है। इसीलिए आपको बाबा पर सावन के माह में घी अवश्य समर्पित करना चाहिए। चंदन, बाबा पर पीला चंदन त्रिपुंड अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप सावन के माह में अगर बाबा को त्रिपुंड लगाते हैं तो बाबा की कृपा आप पर बनी रहती है। इसीलिए पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि जब भी मंदिर जाएं तो पूरी श्रद्धा भाव से बाबा की पूजा अर्चना करें। आप दिखावे के लिए ना तो कथा में आएँ और ना ही मंदिर जाएं, क्योंकि बाबा भाव के भूखे होते हैं, दिखावे के नहीं। इसीलिए सभी लोगों को मंदिर जाएं, प्रतिदिन जाएं या हफ्ते में एक दिन जाएं या सोमवार को जाएं या प्रदोष को जाएं बाबा के मंदिर में, तो पूरी श्रद्धा भाव से जाएं, क्योंकि बाबा की पूजा पाठ करें। एक लोटा जल चढ़ाएं या एक बूंद जल चढ़ाएं, बाबा पर एक फूल चढ़ाएं, वो पूरी श्रद्धा भाव से चढ़ाएं, क्योंकि बाबा भाव के भूखे होते हैं। इसीलिए आपको ये सावन बहुत ही दिनों बाद ऐसा सावन आया है जो महासयोग बना रहा है। 100 साल बाद ये सावन आया है, जो आप जो भी उपाय करेंगे इस सावन में वो आपके बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएंगे। सारी मनोकामना आपकी पूर्ण होगी। इसीलिए इस सावन में आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये उपाय आपको अवश्य करने हैं। अपराजिता का फूल, अगर आप बाबा पर अपराजिता का फूल चढ़ाते हैं तो बाबा इससे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये बाबा को अत्यधिक प्रिय है। इसे चढ़ाने से अतिशीघ्र प्रसन्नता होती है। इसीलिए बाबा पर अपराजिता का फूल अवश्य चढ़ाना चाहिए। सरसों का तेल, शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। इसीलिए आपको सरसों का तेल बाबा पर अवश्य समर्पित करना चाहिए। और जब भी सरसों का तेल आप समर्पित करें तो 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य बोलें। 108 गेहूं के दाने सावन के माह में बाबा पर अवश्य समर्पित करें। इससे बहुत ही जल्दी सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, क्योंकि पंडित जी कहते हैं कि अगर 108 बार बाबा के मंदिर में जा कर के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का आप जाप करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना बाबा बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। तो आपको सावन के माह में 108 गेहूं के दाने अवश्य चढ़ाने हैं। ये विशेष ध्यान रखें कि गेहूं के दाने आपको अवश्य चढ़ाने हैं। काले तिल, अगर आप बाबा पर सावन के माह में काले तिल चढ़ाते हैं तो शत्रुओं का नाश होता है। इसीलिए आपको बाबा पर काले तिल अवश्य समर्पित करना चाहिए, क्योंकि काले तिल शत्रुनाश होता है। तो इसीलिए आपको, और बाबा पर अगर आप एक पुष्प भी चढ़ाएं तो वो श्रद्धा भाव से चढ़ाएं, क्योंकि बाबा भाव के भूखे होते हैं। इसीलिए आपको एक पुष्प चढ़ाएं, वो पूरी श्रद्धा भाव से चढ़ाएं। दिखावे के लिए बाबा के ऊपर कोई पूजा पाठ ना करें। पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि पूरी श्रद्धा से बाबा के ऊपर एक बेलपत्र भी चढ़ाएं तो वो पूरी श्रद्धा भाव से चढ़ाएं। सावन के महीने में आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि 5 बेलपत्री अब बाबा पर अवश्य समर्पित करनी चाहिए। अगर आप जल वाले
लोटे में 5 बेलपत्री डाल करके बाबा पर समर्पित करते हैं, तो इससे आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जब भी बाबा के मंदिर जाएं तो एक दीपक बाबा के मंदिर में सावन माह में प्रत्येक दिन अगर आप लगाते हैं तो इससे भी आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। अगर आप सावन के माह में एक बेलुआ जो होता है बेलपत्री में लगता है, बेलपत्री का फल होता है, अगर बाबा पर समर्पित कर देते हैं तो इससे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। तो ये आप विशेष ध्यान रखें, जो बेलपत्री में का फल होता है उसको बेलुआ कहते हैं, वो बाबा पर आप अवश्य चढ़ाएं। सावन के माह में अगर आप मूंग के दाने बाबा पर समर्पित करते हैं तो इससे भी आपके सारे मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती हैं। तो मूंग के दाने 21 मूंग के दाने आपको सोमवार के दिन बाबा पर अवश्य समर्पित करने चाहिए। अगर आप प्रत्येक दिन ना समर्पित कर पाएँ तो सोमवार को आप अवश्य समर्पित करें, क्योंकि बाबा को अगर एक दाना भी चढ़ाते हैं तो वो पूरी श्रद्धा भाव से चढ़ाएं। दिखावे के लिए आप बाबा पर कोई सामग्री या पूजा पाठ ना करें, क्योंकि पंडित जी अपनी हर एक कथा में कहते हैं कि एक लोटा जल संवारेगा आपका कल। इसीलिए आपको अगर बाबा पर एक लोटा जल भी समर्पित करना है तो वो श्रद्धा भाव से करें। दिखावे के लिए बाबा के मंदिर ना जाएं और ना बाबा की पूजा पाठ करें, क्योंकि जो बाबा के भक्त होते हैं वे पूरी श्रद्धा भाव से बाबा के ऊपर जल या कोई पूजा पाठ करते हैं। दिखावे के लिए पंडित जी कहते हैं कि ना कथा में आए और ना बाबा की पूजा पाठ करें। जो भी बाबा के सच्चे भक्त होंगे वो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, क्योंकि बाबा की कथा हो या कोई वीडियो हो, बाबा की अगर पूरी श्रद्धा भाव से आप सुनते हैं तो आपकी मनोकामना वैसे ही पहले ही पूर्ण हो जाती है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है, कोई भी वीडियो कथा बाबा की हो तो वो पूर्ण ही देखें, आधी अधूरी मत छोड़ें। पीला कनेर, अगर सावन के माह में अगर आप बाबा पर एक पीला कनेर समर्पित करते हैं तो अपार लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जब भी मंदिर जाएं तो एक पीला कनेर बाबा पर अवश्य समर्पित करें, क्योंकि बाबा को पीला कनेर बहुत ही प्रिय है। तो अगर आपको पीला कनेर कहीं ना मिले तो जो बाबा पर समर्पित है पहले से, वो भी उठा के आप बेलपत्री की तरह धुल के बाबा पर समर्पित किया जा सकता है। इसीलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि सावन के माह में पीला कनेर आपको अगर प्रतिदिन मिल जाए तो बाबा पर एक ही समर्पित करें, अवश्य समर्पित करें, क्योंकि बाबा को पीला कनेर बहुत ही प्रिय है। इसीलिए आपको अवश्य समर्पित करना चाहिए। बेलपत्री अगर बाबा पर समर्पित करते हैं और एक समी पत्र दोनों एक साथ रख के अगर बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो आप अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहें, क्योंकि अगर आप अपने मन की बात कहेंगे तो वो मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि सावन के महीने में 22 जुलाई को आप पहला सावन का सोमवार पड़ रहा है, तो एक समी पत्र और एक बेलपत्री को ले करके बाबा पर समर्पित करें शिवलिंग पर, और अपने मन की बात बाबा से अवश्य कहें। और जब भी समर्पित करें तो 108 बार ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करें। और जब बाबा पर ये समर्पित करें उसके बाद जो नंदीश्वर महाराज बैठे हैं उनके जो पैर उठा हुआ है आगे की तरफ है उस पर जल अवश्य चढ़ाएँ। और उसके बाद अगर कोई मनोकामना आपकी रह गई हो तो वो मनोकामना आप नंदी जी के कान में कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप सावन के माह में कोई मनोकामना आपकी रह जाए तो वो नंदी जी के कान में अगर आप कहते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। इसीलिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि कोई भी अगर आपकी मनोकामना रह जाए तो अगर आप नंदी जी के कान में वो कहते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मनोकामना है वो नंदी जी के कान में आप कह सकते हैं, तो आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएंगी। तो ये विशेष ध्यान रखें, जब भी पूजा पाठ करें या मंदिर जाएं तो सावन के महीने में प्रदोष काल में एक दीपक प्रतिदिन अगर आप मंदिर में जलाते हैं तो इससे भी बाबा बहुत ही प्रसन्न होते हैं और बाबा आपकी सारी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण कर देते हैं। तो आप जब भी मंदिर जाएं सुबह के टाइम, उसके बाद आप शाम को थोड़ा सा टाइम निकाल करके अगर सावन के प्रत्येक दिन बाबा के मंदिर में एक दीपक आप लगा देते हैं तो देखना आपकी जितनी सारी मनोकामना होंगी वो बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाएंगी। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि थोड़ा सा समय निकाल करके
बाबा के मंदिर में सावन के महीने में प्रदोष काल में एक दीपक आप अवश्य लगाएं।